हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान का कोटा में। लीजिए, आज हम फिर एक और आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, टॉपिक क्या है? स्वपोषित व परपोषित। हम एक एक करके स्वपोषित और परपोषित को जानेंगे। स्वपोषित वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें आपके दो टाइप हैं। आपका पहला टाइप है प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश से भोजन बनाते हैं। दूसरा है रसायन संश्लेषी, जो रसायन से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं अधिकतर हरे पौधे। जितने भी आप अपने चारों तरफ पौधे देखते हैं सारे किसमें आते हैं? प्रकाश संश्लेषी में। क्योंकि आपने सुना होगा, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि भैया पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती है उनको, है ना। एज इट इज अगर हम दूसरे देखें, ये आपको बैगनी लाल और हरे जीवाणु, बैगनी लाल और हरे जीवाणु भी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे देखते हैं जो रसायन से अपना भोजन बनाते हैं, वो कौन से? जिनमें पहले आते हैं नाइट्रिकारी जीवाणु, जो नाइट्रोजन से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि राइजोबियम वगैरह आपने नाम सुना होगा, मटर की फसलों में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं जो आयरन जीवाणु होते हैं, जो आयरन से अपना भोजन बनाते हैं। तीसरे होते हैं हाइड्रोजन जीवाणु, जो हाइड्रोजन से जीवाणु बनाते हैं। उसके बाद में है सल्फर जीवाणु, और उसके बाद में मीथेन जीवाणु। उसके बाद में ये अब हम पढ़ेंगे परपोषित। और अब देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं अब परपोषित या परजीवी, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और दूसरों से अपना भोजन बनाते हैं, जिनमें कि इनके दो टाइप हैं। पहले है आपके पूर्ण परजीवी, दूसरा है आपका आंशिक परजीवी। और आप अगर हम बात करें कि अलग अलग, तो पूर्ण परजीवी में है दो स्तंभ परजीवी, जैसे कि आपका अमरवेल। जो आपने अमरवेल तो देखी होगी, जो पेड़ों में मिल जाती है नॉर्मली लटकी सी लताएं सी। हाँ जी, जो अमरवेल होती है वो क्या होती है? परजीवी होती है, दूसरों पर डिपेंड होती है, दूसरों का भोजन खाती है। कुछ लोग होते नहीं है तो दूसरों घर में जाकर बैठ जाते हैं और खा जाते हैं उनका खाना। ऐसे यही अमरवेल का काम भी है। दूसरे हैं आपके, इधर देखते हैं मूल परजीवी। इसमें क्या है? मूल परजीवी में आपका गठवा है, रेफ्लेशिया है और इंदुबी है। तो आपको ये अभी आपको जानने को मिला पूर्ण परजीवी के बारे में, स्तंभ परजीवी, मूल परजीवी। अब दूसरा देखते हैं आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी में आपका आता है आंशिक स्तंभ परजीवी। इसमें कौन सा आता है? पहला है बिस्कम, खुद परजीवी है। दूसरा है लोरेंथस। लोरेंथस क्या है? आपको आम पर मिलेगा। लोरेंथस जो होगा वो आम पर मिलेगा, परजीवी है। इसके बाद में आपका मिसलेटा। मिसलेटा आपको किसमें मिलेगा? आम, नींबू और कटहल के पेड़ पर मिलेगा। कौन मिलेगा? मिसलेटा। दूसरे देखते हैं आंशिक मूल परजीवी, जिसमें पहला है चंदन। चंदन खुद एक आंशिक मूल परजीवी है। उसके बाद में दूसरा है स्टाइगा। स्टाइगा का आपका गन्ना एवं ज्वार में पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं सहजीवी और कीटवक्षी के बारे में। हम इससे पहले जान चुके हैं स्वपोषी, परपोषी। अब इसके बाद में हम नंबर आता है सहजीवी और कीटवक्षी का। अच्छा, सहजीवी क्या होता है कि भैया मैं बात करूं सहजीवी, जब दो लोग मिलकर एक दूसरे को भैया सहयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सहजीवी कहलाएंगे। जैसे कि भैया मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है रोटी, और तेरे पास नहीं है क्या? सब्जी। तो मैं सब्जी बनाऊंगा, तू रोटी लेके आ, तो आपस में मिलके खाएंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी। ठीक है। सहजीवी में कौन कौन आते हैं? सहजीवी में आते हैं लाइकेन। लाइकेन डिपेंड्स, कवक और शैवाल मिलकर बनते हैं, एक दूसरे सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं जड़ ग्रंथियां, ये भी सहजीवियां हैं, जड़ ग्रंथियां। उसके बाद में आते हैं कवकमूल, ये भी क्या है? सहजीवी। ये सब मिलके काम करते हैं आपस में। भैया दो लोग मिले आराम से, तेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, जो मेरे पास है वो तेरे पास, दोनों को मिला के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एज इट इज सहजीवी कहलाते हैं। उसके बाद में आते हैं कीटवक्षी, जो कीड़ों का भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? कि भैया ये उस जगह होते हैं जहां नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और जहां नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो ये क्या करते हैं ये लोग? तो ये कीटों से अपना नाइट्रोजन वसूल करते हैं। कैसे भैया? कि ये अपना मुंह खोले रहेंगे ऐसे करके, और जैसे कीड़ा है गप से खा जाएंगे। ठीक है। तो कीटवक्षी क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। किसके लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। इनमें कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। पहला आता है आपका ड्रोसेरा, उसके बाद में आपका यूट्रिकुलेरिया, या इसे ब्लैडर वर्ड भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका नेपेंथिस, और चौथा है डायोनिया, जिसे वीनस फ्लाईट्रैप भी कहते हैं। ये आपका आज के लिए आज का जो छोटा सा टॉपिक था आज का, और मेरी तरफ से जितना हो सके मैं उतना आपके लिए अच्छी से अच्छा लाने की कोशिश करूंगा। और
मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरा थोड़ा हौसला अफजाई करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई नया टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हो या आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, उसके लिए आप क्या करें, आप नीचे कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख दें और मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में या अच्छे से बहुत इजी से इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।